मूवी के स्टार्ट में हमें 3 चोर दिखाए जाते हैं जो मूर रियासत में चोरी करने के लिए घुसे थे। वो वहाँ से परियों को चुरा रहे थे। तभी उस रियासत की रानी मुलेफिसेंट वहाँ आ जाती है और उनमें से 2 चोरों को मार गिराती है, लेकिन उनमें से एक चोर भाग निकलता है। वो दूसरी रियासत से आए हुए लोग थे और परियों को चुरा रहे थे दूसरी रियासत में बेचने के लिए। दूसरी तरफ अरोरा को उस शराब से निकले हुए 5 साल हो चुके थे और फिलिप भी अपनी रियासत का राजा बन चुका था और अब वो अरोरा से शादी करना चाहता था। फिलिप का बाप एक अमन पसंद आदमी था और फिलिप का बाप भी यही चाहता था कि फिलिप और अरोरा की शादी से दोनों रियासतें एक हो जाएं। फिलिप खुशखबरी महल में सबको सुनाता है, जिस पर फिलिप की माँ फिलिप से कहती है कि वो अरोरा से मिलना चाहती है और उसके साथ साथ मलेफिसेंट से भी। फिलिप की माँ मलेफिसेंट को कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मलेफिसेंट अरोरा के लिए फिलिप और उसके सारे ख़ानदान से मिलने उनके महल में आ जाती है। फिलिप की माँ इस शादी से ज़रा भी खुश नहीं थी। वो मूर रियासत को बस ख़त्म करना चाहती थी। फिलिप की माँ अरोरा और मलेफिसेंट का अच्छे से स्वागत करती है, क्योंकि वो मलेफिसेंट से नफ़रत करती है। इसलिए वो मलेफिसेंट को उस बच्चे की याद दिलाती है जिसे शराब मिला था। मलेफिसेंट और फिलिप की माँ में बहस होने लगती है। मलेफिसेंट शिकायत करती है कि मूर रियासत की परियां गायब हैं और उन्हें इंसान चुरा रहे हैं। राजकुमार अपने किसानों की मौत के इल्ज़ाम मलेफिसेंट पर लगाने लगता है। मलेफिसेंट को गुस्सा आ जाता है। वो उन सब पर भड़क जाती है। इतने में राजकुमार ज़मीन पर गिर जाता है। फिलिप की माँ अरोरा से कहती है कि राजकुमार को मलेफिसेंट ने शराब दे दिया है। मलेफिसेंट उसे बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। महल से निकलते वक्त रानी की एक खसूसी मुलाजमा गोली से मलेफिसेंट को ज़ख्मी कर देती है, जिससे मलेफिसेंट ज़ख्मी होकर पानी में गिर जाती है। अरोरा महल से वापस नहीं गई थी। वो मलेफिसेंट को गलत समझने लगती है। दूसरी तरफ आसमान से एक चीज़ आती है और वो पानी से मलेफिसेंट को निकाल कर अपने साथ ले जाती है। वो मलेफिसेंट के जैसे ही कोई था, जिसके पर और सींग बिल्कुल मलेफिसेंट जैसे थे। वो उसे अपनी दुनिया में ले जाता है। रानी की मुलाजमा उसे सारे किस्से के बारे में बताती है और रानी जंग की तैयारी का ऐलान कर देती है। मलेफिसेंट को होश आते ही वो खुद को एक अलग ही जगह पाती है और वो अपने जैसे कई दूसरे जीव से मिलती है। वो सब बिल्कुल मलेफिसेंट जैसे दिखते थे, लेकिन मलेफिसेंट जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो एक फ़ौज की तरह थे और ख़ुद को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं और मलेफिसेंट को भी अपने साथ शामिल हो जाने का कहते हैं। अरोरा मलेफिसेंट को ढूंढने मूर रियासत जाती है, लेकिन मलेफिसेंट को वहाँ नहीं देखती, इसलिए वो वापस महल में आ जाती है। रानी अरोरा को फिलिप से शादी करने के लिए राज़ी कर लेती है और 3 दिन के बाद वो शादी तय कर देती है और मूर रियासत के सब लोगों को दावत दे देती है। रानी ने अपने महल के नीचे कुछ आदमियों को काम पर लगा रखा था, परियों को ख़त्म करने के इरादे से, और तभी उन्हें परियों को ख़त्म करने का एक तरीका मिल जाता है जिससे उनकी जान ली जा सकती है, रूहानी फूल के अतर को असले की तरह इस्तेमाल करने से। रानी अपनी सेना को सारे रूहानी फूल लाने का हुक्म दे देती है और फिर उससे वो बारूद तैयार किया जाता है जिससे वो परियों की जान ले सके। मलेफिसेंट अपनी रियासत की तरफ आना चाहती थी, तभी उस पर दूसरी रियासत के लोग हमला कर देते हैं। उससे बचाने के लिए उस जैसे जीव आते हैं और तभी उनके राजा की मौत हो जाती है, जिसने मलेफिसेंट की जान बचाई थी। रानी ने धोखे से सारे मूर रियासत को शादी का न्योता देकर महल बुलवा लिया था। दूसरी तरफ अरोरा उस हथियार बनाने वाली जगह पर पहुंच जाती है। वहीं वो उस चरहे की सुई देख लेती है जिससे कभी उसे शराब मिला था। अरोरा ये जान चुकी थी कि राजा को मलेफिसेंट ने नहीं बल्कि रानी ने श्राप दिया है।
अरोरा वहाँ लापता परियों को भी देख लेती है। वो सारी सच्चाई जान जाती है। तभी रानी अरोरा को गिरफ्तार करवा देती है और जंग शुरू कर देती है। वो मूर रियासत के बुलवाए हुए सारे लोगों को चर्च में बंद करवा देती है और फिर उन पर बारूद फेंकना शुरू करवा देती है। इसी तरह जंग शुरू हो जाती है। अरोरा वहाँ से भाग निकलती है। डिएवल ने पहले ही बाकी लोगों से अपना रास्ता अलग कर लिया था, इसलिए वो कैद से बच निकलता है। दूसरे जीव भी महल की तरफ आना शुरू कर देते हैं और उनमें से कई उस बारूद से मारे जाते हैं। अरोरा चर्च में बंद लोगों के पास जाने लगती है। वहीं डिएवल भी आ जाता है। उनको सिपाही पकड़ लेते हैं। तभी मलेफिसेंट डिएवल को एक बालू में बदल देती है और अरोरा के सामने आ खड़ी होती है। जंग शुरू हो गई थी। हर तरफ मारामारी चल रही थी। मलेफिसेंट रानी के पास जाती है। तभी अरोरा मलेफिसेंट को रोकने वहां आ जाती है। रानी अरोरा पर तीर चला देती है, लेकिन मलेफिसेंट उस तीर के सामने खुद आ जाती है और वहीं ढेर हो जाती है। रानी अरोरा को मार देने का हुक्म दे देती है। तभी मलेफिसेंट की खाक पर अरोरा का आंसू पड़ने पर मलेफिसेंट फिर से ज़िंदा हो जाती है और एक ड्रैगन का रूप धार लेती है और फिर सब कुछ बर्बाद कर देती है और जंग ख़त्म कर देती है। इसी के साथ अरोरा अपनी और फिलिप की शादी का ऐलान कर देती है और राजा को दिया गया श्राप भी ख़त्म हो जाता है। मलेफिसेंट रानी की जान नहीं लेती, उसे बकरी बना देती है और फिर अरोरा और फिलिप की शादी हो जाती है और दोनों रियासतें एक हो जाती हैं।